और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार पर यह बड़ी खबर है। कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अपहरण के मामले में उन पर वारंट जारी था, जिसके लिए उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। और आपको बता दें, यह जमानत याचिका खारिज हो गई है। कार्तिक ने कल ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। पहले उनके विभाग बदले गए और उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उनके जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, पूर्व मंत्री कार्तिक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिस मामले में उन पर वारंट इशू हुआ था, उस मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और दानापुर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपहरण के मामले में उन पर वारंट था और वारंट के बाद उन्होंने दानापुर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी अपने जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन अब उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका दानापुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। कार्तिक कुमार ने कल ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जिस अपहरण मामले को लेकर उन पर वारंट इशू हुआ था और उस मामले को विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार के सामने रखा था, सरकार को उस मामले पर घेरने की कोशिश की थी। उसके बाद उनका विभाग बदला गया, कानून मंत्री से उनको गन्ना विभाग सौंपा गया और फिर देर रात उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज कोर्ट में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद से कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट का फैसला यह आया है कि अग्रिम जमानत पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को नहीं दी जाएगी। यानी कि जिस अपहरण कांड में उन पर वारंट इशू हुआ था, उस वारंट में अब उनको राहत नहीं है। यानी कार्तिक कुमार की जमानत याचिका को दानापुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री के अपहरण मामले पर जारी वारंट के मामले को लेकर आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद से फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूर्व मंत्री को जमानत नहीं मिलेगी, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, दानापुर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है और शायद इस बात का अंदेशा पूर्व मंत्री को था, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अलीम, निश्चित तौर पे अब इससे कुछ देर पहले जो फैसला आया है, अपहरण का एक मामला चल रहा था, बेटा का एक मामला था और राजू सिंह एक बिल्डर था, उनके अपहरण का मामला चल रहा था। उसी मामले में आज 1 सितंबर तक उन्हें बेल मिला हुआ था और आखिरकार उस मामले में जो सुनवाई और सुनवाई के बाद इनके बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि अब कार्तिक सिंह का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है कि वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं, तो अभी उनके वकील से जो बातचीत हुई उसके हिसाब से वो आगे ऊपरी कोर्ट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल से ही शायद उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था और यही वजह है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा के बाद आज वो फैसला आया और इसी शायद यही एक वजह थी कि कल कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया, क्योंकि सरकार को भी शायद ऐसा लग रहा था कि मामला गंभीर है और गंभीरता की वजह से ये कल ही कार्तिक सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और आज उनका बेल रिजेक्ट हो गया। तो कार्तिक सिंह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कार्तिक सिंह की उम्मीद थी कि शायद उन्हें बेल मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सब सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया कि कार्तिक सिंह का जो उन्होंने बेल का अप्लाई किया था उसे रिजेक्ट किया गया है। तो अब से कुछ देर पहले जो सरकारी अभियोजक थे उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है। अलीम, आनंद, तो अब कार्तिक सिंह के पास से ये ऑप्शन बचते हैं कि वो अपर कोर्ट में मूव करें या वो सरेंडर भी करें, लेकिन ये बात तो तय है कि जो वारंट इशू हुआ था वो वारंट जारी रहेगा और उनको कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, कोर्ट से एकदम राहत नहीं मिली और कोर्ट से राहत नहीं मिली बल्कि उन्हें कोर्ट से झटका ही मिला है और यही वजह है कि जो उनके वकील हैं वो ऊपरी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जिस वक्त हुआ उस वक्त वकील नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने जमानत क्यों दी इसका कारण भी पूछा, जिसके बाद
वकील ने कई तरह की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को नकार दिया और नकारने के बाद जमानत याचिका को रद्द किया। अब उनके जो वकील हैं उनके मुताबिक वो बोल रहे हैं कि ऊपरी कोर्ट जाएंगे। फिलहाल कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद कार्तिक सिंह की जो मुश्किल है वो काफी बढ़ गई अलीम, क्योंकि जाहिर सी तौर पे काफी विवाद हुआ था कार्तिक सिंह को लेकर। जब मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई थी उसके बाद काफी विवाद हुआ था, और खासकर जब लॉ मिनिस्टर बने थे तब भी काफी विवाद हुआ था। और परसों रात में उनके विभाग को बदल के गन्ना विभाग दे दिया गया था, लेकिन कल उन्होंने गन्ना विभाग से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई दानापुर कोर्ट में, लेकिन जो कार्तिक सिंह के वकील थे उन्होंने तमाम तरह की दलील दी और उन्होंने कई तरह की दलील दी और ये बताने की कोशिश की कि उनके आनंद, वकील अब जब जमानत याचिका खारिज हो गई है तो क्या अब कार्तिक सिंह जेल जाएंगे? क्योंकि वारंट उन पे ऑलरेडी इशू है, कोर्ट से राहत मिली नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए सारी निगाहें पुलिस पे टिकी हुई। अभी जो वकील जिन्होंने बयान दिया था, सरकारी वकील, उन्होंने भी कहा कि अब पुलिस इस पूरे मामले पे क्या रवैया अपनाती है, प्रशासन क्या रवैया अख्तियार करता है, ये उन्हें देखना है। लेकिन जो मामला है, जो उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था, उस मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है और उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अब पूरी तरीके से ये कानूनी पल हो गया। जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कार्तिक सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन इतना तो तय है अलीम कि कार्तिक सिंह पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब उनकी गिरफ्तारी का भी डर है, क्योंकि ऑलरेडी उन पर वारंट इशू है और वारंट को भी आज जिला जो दानापुर के कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब उनके पास ऑप्शन काफी कम बचा है। अब उनके वकील ऊपरी अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब कभी भी ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है कि कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहरहाल अब सारी निगाहें टिकी हुई हैं पुलिस पर कि उनका अगला कदम क्या होता है। आनंद, ऊपरी अदालत में जाने में एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला होगा, ये एक प्रोसीजर होगा। लेकिन इस बीच सरकार पर भी एक प्रेशर होगा और खासकर सत्ता पक्ष पर अपने विधायक की अरेस्टिंग का। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और यही वजह है कि विपक्ष को एक बार फिर से बड़ा मौका मिल गया है। अब वो विपक्ष के लोग ये भी कहेंगे कि जब उनका बेल रिजेक्ट हो गया है और अब वो एक तरीके से आरोपी है तो उन पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही वजह है कि दानापुर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है और जैसे ही उनके अग्रिम जमानत को याचिका को रद्द किया, उसके बाद ही ये चर्चा तेज हो गई है कि कार्तिक सिंह का क्या होगा। लेकिन जो सरकारी वकील का जो बयान अभी आया है अलीम, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग जो उनका बेल रिजेक्ट हो गया है तो अब उनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। अब प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग क्या करते हैं ये उनसे सवाल पूछिए। तो जाहिर सी बात है अब बिल्कुल साफ है कि कार्तिक सिंह के ऊपर मामला गंभीर हो चुका है और अब कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। भले ही उनके वकील ऊपरी अदालत जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सारी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस मामले पर प्रशासन का रवैया क्या होता है, क्या कुछ करता है। क्योंकि बेल रिजेक्ट होने का मतलब चूंकि ऑलरेडी वो वारंटी थे और उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर उनके पास बहुत सारा गुंजाइश नहीं बचता है। अब ये भी हो सकता है कि कार्तिक सिंह सरेंडर करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं या फिर क्या कुछ करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा अलीम, जिसका इंतजार हम लोगों को भी है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कार्तिक सिंह से इस पूरे मामले पर जानकारी ले। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि दानापुर अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय ने जो पूर्व मंत्री थे कार्तिकेय सिंह, जो आरजेडी के विधायक भी हैं, उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। चूंकि मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहटा के एक मामला था अलीम, अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार और पर एक मामला दर्ज हुआ था और 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। तो आज उसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए दानापुर कोर्ट में उन्होंने अर्जी दिया था, जिसको दानापुर कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसके बाद जमानत याचिका रद्द हो गया है। और अब उनके वकील का जो बयान है कि हम कोर्ट जाएंगे, ऊपरी कोर्ट जाएंगे, तब उनके तरफ से क्या कुछ होता है ये देखना होगा अलीम। बिल्कुल आनंद, एक सवाल ये भी कि आज भी ट्वीट के जरिए और वैसे भी सुशील मोदी ने कहा था कि ये तो अभी पहला विकेट गिरा है, इसके बाद आगे देखिए क्या क्या होता है। तो एक विपक्ष को मौका भी मिल गया है कि अब एक के बाद एक जो मंत्री हैं जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं उनको लेकर विपक्ष हमलावर होगा। देखिए अलीम, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। अभी जो हमारे जो सूत्र ने बताया है कि
इस मामले में कार्तिक सिंह सरेंडर नहीं करेंगे और कल कोर्ट जाने की तैयारी है। तो ये ताजा अपडेट है कि कल कोर्ट जाएंगे कार्तिक सिंह। इस पूरे जैसे उनका बेल रिजेक्ट हुआ है, अब वो कल कोर्ट मूव करेंगे और वहां से क्या कुछ होता है, अब सारी निगाहें कल के ऊपर टिक गई है कि कल कोर्ट में जब कार्तिक सिंह जाते हैं तो वहां पे क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तय है, जो अभी जानकारी मिली है कि कार्तिक सिंह सरेंडर नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और उसके बाद अब कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर है और जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। तो जो बार बार ये सवाल हो रहा था कि अब कार्तिक सिंह का अगला कदम क्या होगा, उनके वकील ने पहले ही इशारा कर दिया था कि अब वो ऊपरी अदालत जाएंगे। तो अब कल ऊपरी अदालत जाने की पूरी तैयारी हो गई है और कार्तिक सिंह कल अपने वकील के माध्यम से कल ऊपरी अदालत जाएंगे और वहां पे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी समस्या कार्तिक सिंह के लिए बढ़ गई है। जी आनंद, ऊपरी अदालत का क्या फैसला होगा, ऊपरी अदालत में मूव करेंगे, ये उनका कानूनी हक है, लेकिन अब प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे, उस पर भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि कार्तिक ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या स्टैंड होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस प्रशासन का स्टैंड क्या होगा। ये तो जो हम लोग कुछ देर पहले जब उनके सरकारी वकील से बयान ले रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि अब ये पुलिस को तय करना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन वहीं कार्तिक सिंह के तरफ से जो अभी जानकारी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सरेंडर नहीं करेंगे, कल हम कोर्ट में मूव करेंगे। अब अब से लेके कल सुबह कोर्ट मूव करने के पहले क्या कुछ होता है, प्रशासन कैसे हरकत में आती है, पुलिस कैसे हरकत में आती है, क्या करती है, इस पर तो निगाहें टिकी हुई है अलीम। क्योंकि जब कोर्ट बेल रिजेक्ट हो चुका है तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बचती है। तो अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट यही है कि कल कोर्ट जाने की तैयारी कार्तिक सिंह की तरफ से हो चुकी है और अब कल वो कोर्ट जाएंगे। और उनके वकील ने इसके पहले ही इशारा कर दिया था कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम ऊपरी अदालत जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज और कल के बीच में जो कुछ घंटे हैं, उस घंटों में कार्तिक सिंह को लेकर पुलिस क्या करती है या फिर प्रशासन क्या करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चूंकि वो एक विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो उनका आज बेल रिजेक्ट हुआ है तो उनके लिए समस्या तो काफी बढ़ गई है। कुल मिलाकर कार्तिक सिंह ने भी ये बात कही थी कि उनके खिलाफ विपक्ष जो है झूठे आरोप लगा रहा है और आरोपों पर उन्होंने सफाई भी दी थी, साजिश का आरोप लगाया था। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, उस तरीके से यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके तमाम जो आरोप थे वो भी खारिज हो गए। देखिए, बिल्कुल अगर कोर्ट ने आपके आरोप को खारिज करते हुए, आपके दलील को खारिज करते हुए आपका बेल रिजेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप दोषी हो गए हैं। और यही तो बात बार बार जो उनके विरोधी थे वो भी आरोप लगा रहे थे। अब सारी निगाहें बात को लेकर टिकी हुई है कि आपने कोर्ट को किया था, 1 सितंबर तक आपको मोहलत मिली हुई थी और उसी मामले पर आप अग्रिम जमानत के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया है, यानी कि आप कोर्ट के नजर में दोषी हैं। जब दोषी हैं तो फिर आप इसके पहले जो भी दलील दे रहे थे कि आपको फंसाया गया है, आपको एक साजिश के तहत फंसाया गया है, आप इस पूरे मामले पे निर्दोष हैं, तो वो तो गलत हो गई। इसी वजह से जो सरकारी वकील जो बाहर जब निकले थे कोर्ट से और उससे जब इस पूरे मामले पे ये भी पूछा गया कि भाई अब कार्तिक सिंह का क्या होगा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब पुलिस को तय करना है कि वो इस पूरे मामले पर क्या करते हैं, क्योंकि जब उनकी जमानत रद्द हो चुकी है तो अब पुलिस का काम है। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूँ कल और आज के बीच में जो महत्वपूर्ण घंटे हैं वो घंटे कार्तिक सिंह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि कार्तिक सिंह ने तय कर लिया है कि कल वो कोर्ट मूव करेंगे। और लेकिन इस बीच में अगर पुलिस क्या कुछ करती है, पुलिस क्या हरकत करती है, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है नहीं करती है, तो इस पर नजर टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्तिक सिंह के लिए मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। जैसे ही उनका जमानत याचिका रद्द हुआ और उसके बाद मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि एक पुराना एक मामला था बेटा का, जिसमें एक जो राजू सिंह थे उनको लेकर अपहरण का आरोप लगा था। कार्तिक सिंह को मास्टर साहब इनको कहा जाता है और उसी मामले पे वो उन पर वारंट इशू हुआ था और 1 सितंबर तक वो जमानत पर थे। लेकिन जैसे ही आज 1 सितंबर का वक्त खत्म हुआ और कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुआ, अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया और यानी कि उन्हें जो जमानत मिला हुआ तो जमानत भी अब खत्म हो चुका है, याचिका रद्द हो चुका है। तो अब उनके ऊपर गिरफ्तारी का डर तो बढ़ गया है।
बिल्कुल, ये भी बात कही थी कार्तिक, जो मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि उन पर जो आरोप लगे थे उससे उनकी पार्टी की, उनकी छवि धूमिल हो रही थी, उनकी सरकार की छवि धूमिल हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि भाई आपके खिलाफ जमानत, आपको जमानत नहीं दी जाएगी, आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपके खिलाफ वारंट है, तो क्या अब इस पर आरजेडी सफाई नहीं देगा? क्योंकि इसे तो आरजेडी नजीर के तौर पर देख रहा था दूसरों के लिए। नहीं, देखिए बिल्कुल, अब आपसे कुछ देर पहले हमने मनोज झा का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि नजीर है, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से जो फैसला लेना था, सरकार को लगा कि जब उनके एक मंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप है तो उनका इस्तीफा लिया गया और या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन इतना तो एक मैसेज देने की कोशिश महागठबंधन की सरकार से जरूर की गई कि हमारे एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा था और उनको लेकर लगातार सियासत हो रही थी, विरोधी लगातार उन पर हमला कर रहे थे और भ्रष्टाचार को लेकर या फिर अपराधी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, तो उन्होंने पहल करते हुए उनका इस्तीफा ले लिया और तुरंत मंजूर भी कर लिया। इसलिए सरकार ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उनके एक मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल ये फैसला किया जाए, और यही फैसला था कि कार्तिक सिंह ने कल नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा और बिना कुछ देर किए वो इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। तो सरकार अपने तरफ से ये भी दे सकती है कि हाँ, हमारे एक मंत्री पर आरोप लगा था, हमने उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब जब जब याचिका रद्द हो चुका है और अब उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, सरकार महागठबंधन की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कार्तिक सिंह के याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर से उनके, चलिए आनंद, आप बने रहिए। अपर अभियोजक ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं। कार्तिकेय सिंह का बेल जो है अस्वीकृत हुई, अग्रिम जमानत। तो क्या कोई ग्राउंड बनाया गया है? अब ग्राउंड के लिए तो अब विशेष न्यायालय का आदेश। आगे क्या होगा सर? आगे क्या रहेगा सर? अरे नीचे करो ना, माइक नीचे करो। आगे तो अब आगे भी क्या कर सकते हैं, वो तो उनकी बात है, न्यायिक प्रक्रिया की चीज है। मतलब क्या सरेंडर करेंगे फिर जमानत ले सकते हैं या अरेस्ट हो सकती है, क्या आपको क्या लगता है? अब तो प्रशासन समझेगी ना। हम यहाँ जो कोर्ट का जो प्रोसेस है पूरा किया। तो अपर लोक अभियोजक थे हमारे साथ, अभी सुन रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और कार्तिकेय कुमार की बेल याचिका खारिज होने के बाद अविलंब उसे अब गिरफ्तार किया जाए, इसकी भी मांग होने लगी है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दानापुर कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया है कोर्ट ने, उसके बाद सुशील मोदी ने कहा है कि अब अविलंब गिरफ्तारी हो, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, और सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर भी यह दबाव होगा कि अब कैसे वो एक विधायक को गिरफ्तार करे।